बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? अल्लाह से उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आप सबको मेरे चैनल पे खुशामदीद। तो जनाब रियल होम टेस्ट में मैं फिर से बना रही हूँ आज गजरेला। सर्दियाँ हैं तो गाजरें चली जाएंगी, अभी मीठी मीठी सी हैं, तो मैंने कहा गजरेले को एक दफ़ा और बना के किया जाए इंजॉय। तो सर्दियों में ये है कि कुकिंग करने का भी मज़ा आता है, और जो भी इस तरह के हैवी काम होते हैं ना उनको करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि एक तो बंदा हीटअप होता रहता है और दूसरा ये कि काम और मज़े मज़े की डिशें जो है ना वो बन जाती हैं। तो गाजरों से भरपूर फ़ायदा उठाइए, गजरेला खाइए, जूस पिए। गाजरें वैसे भी खाएं तो हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। आप जूस वगैरह बनाने की बजाय बल्कि एक दो गाजर अगर रोज़ खा लेना तो स्किन के लिए और मैदे के लिए मेरे ख्याल में बहुत बेस्ट है। तो गजरेला मैंने गाजरों को कद्दूकश करके ना मैंने तकरीबन आज मेरे पास थी 7-8 किलो गाजरें थी, तो मैंने उनको कढ़ाई में डाल दिया, और जब थोड़ा सा मेल्ट होने लगी तो मैंने उसमें शुगर और दूध ऐड कर दिया। दूध को मैंने अच्छी तरह से खुश करके आज मैं आपसे मुख्तसर सी रेसिपी शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने पिछले व्लॉग में आपके साथ शेयर किया था गजरेला। तो जब पानी और दूध अच्छी तरह खुश्क हो गया ना, दूध अच्छी तरह से खुश्क हो गया, उसका खोया सा बन गया, तो फिर हमने जनाब जो है ना अब कुटे हुए बादाम वो मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिए, गार्निशिंग हो जाएगी। और इसी तरह से आज मैं बनाऊँगी, क्योंकि मैं ये कंटेनर में भर के रखूँगी कुछ अरसे के लिए, ताकि बच्चे जो है ना जब दिल चाहे थोड़ा सा खा लें और इन्जॉय करें सर्दी को भी और गजरेले को भी। तो ये मैं फ़ाइनल लुक आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से देखें, मैं नज़दीक करके आपको दिखाऊंगी कि कितना ज़बरदस्त और मज़े का और यमी सा हमारा जो है वो गजरेला बन के तैयार हुआ है। ये देखिए, मैंने इसकी अच्छी तरह से भुनाई की थी, और मैंने दूध जो है ना वो सारा बलाई वाला ऐड किया था। मैंने कोई इसमें देसी घी वगैरह नहीं डाला, तो उसी बलाई का जो है ना घी बन जाता है, और उसमें अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो गई थी। तो ये जो है ना मैं इसको अब कंटेनर में भर के मैंने रख लिया। जब ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको सेव कर लूँगी, तो ये काफ़ी दिन चल जाएगा। उसके बाद जो है ना किचन की हो गई थी दुर्गत, क्योंकि कढ़ाई भी काफ़ी जो है ना पकते हुए इधर उधर छींटे पड़े हैं, स्टोव भी काफ़ी मेरा मैसी हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कि आज थोड़ी डीप क्लीनिंग भी की जाए। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि कंटेनर वगैरह सारे इधर उधर करके सारी स्लैबें वगैरह भी साफ़ करूँ। तो ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप रोज़ जितनी मर्ज़ी क्लीनिंग करें, जब तक डीप क्लीनिंग भी हफ्ते में 2-3 हफ्तों के अंदर तो लाजमी मस्ट है, जो मैं कर लेती हूँ। और ये छोटे छोटे जो है मैंने रैक रखे हुए हैं ना, कंटेनर वगैरह मसाले वगैरह रखने के जार जिसमें मैं रखती हूँ ना, तो उसको भी मैंने वाश कर लिया। ऑयल वाली कैन को भी मैंने वाश कर लिया, और जिसमें मैं बर्तन वगैरह रखती हूँ ना जिस स्टैंड में, वो भी सारा मैं आज वाश करूँगी। और मैं इनको धो के ना जो है ना बाहर धूप में रखी जा रही हूँ, ताकि इनको थोड़ी धूप भी लग जाए। धूप में जो है ना आप कोई भी बर्तन सुखाएं तो जरासीम भी मरते हैं, जितने मर्जी आप वाश करें, लेकिन धूप में रखना जो है ना मस्ट है। तो ये है कि मैं साथ साथ जो है इनको धूप में रखी जा रही हूँ। और ये जो है ना बास के लिए बर्तनों वाली है, देखें सिर्फ इसको पानी वगैरह लगता है ना, गीले गीले बास का बर्तन बच्चे रख देते हैं ना, तो फिर वो वही जम जाता है। तो अब जब जैसे जैसे खुश्क हो रहे हैं सारे कंटेनर, मैंने उनको ला के दोबारा से सेटअप कर दिया है, और मैंने चूल्हे को भी अच्छी तरह से धो के चमका लिया है। और ये जो चीज़ें जो है ना मैं दोबारा से अपनी जगह पे रख रही हूँ। तो किचन का ये जो काम है ना काफ़ी लंबा हो गया था, मैंने आपको तो थोड़ा मुख्तसर करके दिखाया है, लेकिन यकीन कामों में कोई ऐसी झटपट जिस तरह से हम व्लॉग में दिखाते हैं ऐसे नहीं होता है। बड़ा टाइम लगता है और बड़े ही काम होते हैं, और इसके अलावा भी कितने ही काम होते हैं जो कुछ आपके साथ शेयर करते हैं और कुछ जो है वो रह जाते हैं, स्किप हो जाते हैं फिर भी। तो ये जो है ना चम्मच वाला स्टैंड सारा मैंने, और चमचियों का भी स्टैंड मैंने सारा वाश किया था, तो उनको मैं दोबारा से अपनी जगह पर रख रही हूँ। धूप में मैंने खुश्क कर लिए थे अच्छी तरह से। और सारी चीज़ें वगैरह समेट के मैं किचन को ये सिंक को अच्छी तरह से धो लूँगी। और जो है ना टेबल वगैरह मैंने इधर रखा हुआ है, ये सारा चीज़ें उठा के तो ये भी अच्छी तरह से धो लूँगी। मैंने यहाँ तक कि जो है ना हीटर, ये ना बच्चे रोज़ इसमें कोई ना कोई चीज़ जला देते हैं, तो इसको इतना ब्लैक सा किया हुआ है, इसको भी मैं अच्छी तरह से धो लूँगी, थोड़ा सा यानी कि नीचे से वाश कर लूँगी। और ये मैंने ब्लेंडर मशीन को भी अच्छी तरह से धो के इसको मैंने धूप में रख दिया। और ये स्टैंड जो है ना मेरा खुश्क हो चुका था, तो इसको मैं इधर रख के ना तो सारे बर्तन जो है ना वो मैं इसमें लगा दूँगी। तो ये जो काम है ना ज़िंदगी के चलते रहते हैं। सफाइयाँ सुथराइयाँ कोई भी चीज़ है ना वो सफाई मांगती है। कोई भी बर्तन है आप उसको अगर कुछ दिन यूज़ नहीं करते, लेकिन फिर भी उसको धोना जो है वो मस्ट है। अभी नीचे वो जो मैंने बर्तनों का शोकेस रखा हुआ है, वो मैं रोज़ सोचती हूँ कि मैं ना उसके सारे बर्तन निकाल के क्लीन करूँगी, लेकिन ऊपर के ही काम ख़त्म ही नहीं होते हैं। अकेली मैं हूँ, कोई मेरा हेल्पर नहीं है। एक हेल्पर है बेचारी, कभी कभी आ जाती है जब उसको टाइम मिले, वो भी कभी कभी नहीं आती जब मुझे ज़्यादा ज़रूरत हो, तो मुझे सारे खुद ही करने पड़ते हैं। और मुझे काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती, मुझे बहुत अच्छा लगता है।
बच्चों की टेंशन ना हो तो औरत जो है ना घर के काम में इतना दिल लगता है ना, और बहुत अच्छा लगता है अपने घर को सजाना, चमकाना, साफ़ सुथरा करना, क्योंकि यही एक ज़िंदगी होती है। फ़ारग अल्लाह मियाँ किसी को ना बिठाए, हाथ पैर सलामत हो, तो इंसान खुद जो अपने हाथ से काम करके एक औरत को जो तस्कीन मिलती है ना, वो किसी से करवाए बिना, और एक तो सर पे चढ़ के करवाना पड़ता है, और दूसरा वो मज़ा नहीं आता, वो सुकून नहीं मिलता। और मेरी हेल्पर आ भी जाए तो मैं उसके साथ मिल के करवाती हूँ सारा कुछ, और मैं उतनी उससे ज़्यादा मैं खुद थक जाती हूँ। तो ये है कि काम जो है ना वो करने पड़ते हैं। इसके अलावा मैं आपको नेक्स्ट डे दिखा रही हूँ। मैं निकली बाहर, तकरीबन शाम से का वक्त था, तो बाहर जनाब हल्की हल्की बारिश होके हटी है, तो बहुत ही प्यारा ठंडा ठंडा सा, और हवा भी ठंडी चली, बड़ा मज़े का हो गया था मौसम। तो मैंने ना नेक्स्ट डे जो है ना बनाए थे साबुत मसर मैंने बनाए थे पिछले, यानी कि कल मैंने बनाए थे। कभी कभी बोलते हुए आपकी जो है ना बस हावज़ा जो है ना वो याददाश्त जो है ना ख़त्म हो जाती है जैसे, क्योंकि बच्चों का जो है ना खपना खपाना, इससे जो माँ की डिस्टर्बनेस होती है ना, बस वही जानती है कि एक ज़िम्मेदारी, घर को चलाना, किचन को चलाना, मेंटेन करना सारे घर को, और बच्चों के साथ मिल के, तो ये बड़ा यानी कि मसला हो जाता है बाज़ का। तो ये मैं उसके साथ मैंने सोचा कि साबुत मसर की जो दाल मैंने बना के रखी है, तो आज मैं इसके साथ जो है ना चावलों को कर लेती हूँ उबाल, और दाल चावल को करेंगे इंजॉय। मुझे साबुत मसर की दाल जो है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद है, और बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं, जिसको काली दाल भी बोलते हैं। तो पानी को जोश आ गया था, तो उसमें मैंने चावल डाल दिए हैं। चावलों को डालने के बाद इसको मैं एक साइड पे उबाइल कर लूँगी, और दूसरी साइड पे मैंने जो दाल है उसमें थोड़ा सा मैं और पानी ऐड करके तो उसको ना अच्छी तरह से कर लूँगी गर्म। और दूध जो है ना उसके ऊपर से मलाई वगैरह जो है ना वो मैं उतार लूँगी, और उसको कुछ चाय के लिए सेपरेट कर लूँगी। ये देखें, ये थी मेरे पास दाल कितनी यम्मी सी, और मुझे इसमें हरी मिर्ची मैंने बहुत ज़्यादा सी डाली थी, और टमाटर वगैरह, तो इससे बहुत अच्छा मज़े का फ्लेवर आता है इसमें। ये दूध की सारी मलाई उतार के मैं कुछ चाय बना लूँगी, और कुछ मैं जो है ना वो रख लूँगी। ये देखिए कितनी गाढ़ी गाढ़ी सी मलाई है, तो मैंने गजरेले में इसी तरह से मलाई समेत सारा दूध ऐड कर दिया था। ये देखिए फाइनल लुक मैं दिखा रही कि मैंने किस तरह से दाल चावल खाए। अचार जो है ना मिर्च वाला और नींबू वाला बहुत मज़े का लगता है, और साथ हो गई थी रात, सर्दी है तो चाय जो है ना वो लाजमी मैं साथ ही बना लेती हूँ, क्योंकि फिर खाना खाऊँगी फिर बनाऊँगी चाय, तो काम जो है ना फिर काफ़ी लंबा हो जाता है। मुझे फिर ये होता है कि जल्दी जल्दी से काम ख़त्म करो और बिस्तर में जाके लेटो। और इसके अलावा मैं आपके साथ एक न्यूज़ शेयर करूँगी। न्यूज़ ये है कि आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो है ना साथ में अपनी बेटी को भी खिला रही हूँ, वो इस तरह से खा रही है चावल, और रियल होम टेस्ट में हर चीज़ दिखाई जाती है। हमारे घर आई एक प्यारी सी मानो, ये है न्यूज़ आज की। मैं ना काम कर रही थी, तो ऊपर छत पे से ना म्याऊं म्याऊं की आवाज़ें मैंने देखा, मैंने कहा बिल्लियाँ होंगी, तो मैं ना उनको भगा देती हूँ, अक्सर ये आ जाती है तो मैं उनको भगा देती हूँ। तो इतना प्यारा सा क्यूट सा बेबी था ना, तो मुझे इतना अच्छा लगा। बच्चों को मैंने बताया तो वो भागे गए और इसको लेके नीचे आ गए, और इतनी मानूस हो गई ये। इसको थोड़ा सा हमने गर्म सा करके मैंने इसको दूध पिलाया, तो इसने थोड़ा सा दूध पी के तो ये हमारे आगे पीछे जनाब ऐसे फिर रही है जिस तरह से कब की बिछड़ी ये हमसे मिली है। और अंदर हीटर चल रहा था, तो इसको मज़ा आ रहा है जैसे ना, तो ये जनाब हीटर के आसपास, और कभी आगे बैठ जाती है और कभी पीछे बैठ जाती है, जैसे हीटअप हो रही है, और इसको सुकून मिला है जैसे ना। और बहुत ही प्यारा, देखिए कितना ज़बरदस्त अल्लाह ताला ने हमें प्यारा सा बेबी दिया है मानो का। तो मुझे हम सब ने इसको दिल खोल के कहा है वेलकम। दुआ कीजिएगा इसकी सेहत भी सलामत रहे, हमारे साथ खूब इंजॉय करे, और इसकी मस्तियाँ, इसकी हरकतें, इसका सब कुछ जो मैं आपके साथ अब शेयर करती रहूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग्स में भी। तो मुझे बताइएगा कि ये मानो का ना आपको हमारे घर में कैसा लगा, और ये मानो कैसी लगी। और मेरे बच्चे इतने मसरूफ़ हो गए हैं, मेरी बेटी जो है मुझे हर वक्त सताती थी ना, तो इतनी बिजी हो गई है ना इसके साथ कि मुझे इसका पता ही नहीं है कि किधर है किधर नहीं है। तो इसके साथ मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा हो गया। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है, और बहुत ही प्यारी है। तो ये है कि अब जो आहिस्ता आहिस्ता ना मैं इसके लिए कुछ खिलौने वगैरह भी लेके आऊँगी, और इसकी जो है ना जिस तरह इसके बच्चे जो है ना सोए, मम्मा ये कहाँ सोएगी, थोड़ी देर बाद इसको गोद में उठा के बैठ जाते हैं। तो मैंने कहा अभी इसको हमने हिलाएंगे, इसको साफ़ सुथरा करेंगे, फिर इसको ये ना हर चीज़ जो है ना इसकी अवेलेबल करेंगे जो भी इसकी ज़रूरत के हिसाब से होगी। तो ये देखिए ये बार बार आके हीटर के आगे बैठ जाती है, और इसको नींद आ रही है, ये सुकून लेना चाह रही है, लेकिन मेरी बेटी जो है ना उसकी जान नहीं छोड़ रही, वो चाह रही है कि बस मैं इसके साथ खेलती रहूँ। तो मैं इसको समझा रही हूँ कि बेटी इसको थोड़ा आराम भी करने दो। तो बहुत ही प्यारा सा और ख़ूबसूरत सा बच्चा है ये, मुझे बहुत अच्छा लगा। और इससे पहले ना काफ़ी अर्सा पहले हमने एक वाइट मानो ली थी, उसका नाम हमने मीनाक रखा था। तो वो मैंने ना अपनी
भतीजी को गिफ्ट की थी, तो वो जो है ना उसकी डेथ हो गई और उसका हमें बड़ा अफसोस लगा था और काफ़ी अर्सा हम तो जैसे उसी की ना जुदाई को सह ही नहीं सके। तो आज ये मानो आई है ना, जिस तरह इस तरह लग रहा है जैसे वही आ गई, लेकिन वो वाइट कलर में बहुत प्यारी थी वो भी, लेकिन ये भी बहुत अच्छी है। तो दुआ करते हैं कि अल्लाह में इसको सेहत भी दे, तंदुरुस्ती भी दे और ये हमारे साथ खूब इंजॉय करे। तो मेरा भी लोग था यहीं तक का। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, सर्दी को कीजिए इंजॉय, गजरेला बना के खाइए, गाजरें खाइए और मीठी मीठी कीजिए बातें और एक दूसरे को सुकून देने वाली बात करें। यहीं तक का था मेरा व्लॉग। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।